नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। इस 2024 का आज मेरा पहला वीडियो है। मैं आप सभी को कल्कि भगवान के अवतरण गाथा जो हमारे ओडिशा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है, बस वही बारे में बता रहा हूँ। कल्कि भगवान जब अवतरण करेंगे धरती पर, तब वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप होकर आएंगे। हर युग पर वो अपने कुछ ही अंश कला शक्ति पर आते थे, मगर इस बार स्वयं नारायण प्रभु खुद पूर्ण ब्रह्म स्वरूप पर अवतरण करेंगे और वो एक भक्त स्वरूप होकर आएंगे। उसके साथ वो जिनसे सृष्टि हुए थे, सृष्टि के प्रारंभ से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन स्वरूप सृष्टि हुए थे। अनादि स्वरूप भगवान से स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु का निराकार भगवान उन्हें लेकर आएंगे धरती पर और उन्हें साकार स्वरूप करेंगे। उन्हें पाने के लिए, उन्हें धारण करने के लिए सर्व शक्तिक्षम होंगे। सर्व कला नैपुण्य पर वो निपुण होंगे। जितने भी भक्ति कला उन्हें संतुष्टि किया है आज तक, वो सभी भक्तों की कला पर वो निपुण होंगे। अनंत कोटि कला शक्तिधारी होंगे वो, और वो स्वयं अपने भगवान को अपने शरीर पर पाने के लिए भक्त अवतार होंगे। स्वयं भक्त अवतार, स्वयं भक्त होकर निराकार स्वरूप को आवाहन करेंगे। उनका भक्ति प्रेम इतना शिखर पर जाएगा कि स्वयं निराकार भगवान, जिनका आकार नहीं है, जिनका रूप रेख नहीं है, जो वेद से बाहर हैं, जिनके विषय पर चारों युग आज तक अज्ञ होकर रहा है, वो निराकार भगवान अरूप से रूपवंत होंगे और उन्हीं के पास आएंगे। निराकार से साकार स्वरूप होंगे, उन्हीं के नर शरीर को धारण करके। और वो आने से पहले अपना सर्वस्व शक्ति कला सब कुछ वो नर हरि स्वरूप को सब कुछ दे देंगे। उसके बाद वो आएंगे और वो मानव स्वरूप, एक भांड, जैसे एक भांड के अंदर हम सब कुछ रखते हैं, उसी तरह वो मानव स्वरूप स्वयं ब्रह्मांडमय होंगे। और ये ब्रह्मांड में जितने भी शक्ति कला सब कुछ आकर वहां पर एकजुट होंगे। एक दिव्य अलौकिकमय भंडार सृष्टि होगा वो मानव के पास। जैसे धन रत्न का भंडार, अनाज का भंडार हम कहते हैं, उसी तरह दिव्य शक्तियों का भंडार वो मानव स्वरूप के पास रहा होगा। कोटि ब्रह्मांड का जितने भी शक्ति हैं, सब आकर उनके अंदर समाहित होकर रहे होंगे। इसलिए कहा गया है कि अनंत कोटि शक्तिधारी होंगे वो, अनंत कोटि साधु होंगे वो, नर स्वरूप श्री हरि स्वरूप। और अंत में स्वयं निराकार भगवान आएंगे, उनके शरीर पर वास करेंगे। वो मानव का शरीर दिखने में तो हमारे जैसे होंगे, मध्यमाकृत मनुष्य होंगे, ना बड़ा ना छोटा, मध्यमाकृत मनुष्य होंगे वो, ऐसे वर्णन है दशपट्टल मालिका पर। मगर उनके अंदर शरीर तत्व भेद पर
पाताल से स्वर्ग लोक तक सप्तपुर सब कुछ उनके शरीर पर ही रहा होगा। भविष्यत मालिका पर लिखा गया है कि गोलोक वैकुंठपुर निवासी आएंगे और वो मानव का शरीर ही गोलोक वैकुंठपुर होगा। स्वयं भगवान को दर्शन हम करने जाते हैं मंदिर के अंदर, और ये संसार का स्वयं भगवान आकर वो मनुष्य के अंदर बैठे होंगे। इसीलिए वो मनुष्य ही अमूहा मंदिर होंगे जिसके अंदर हम घुस नहीं पाएंगे, मगर ध्यान नेत्र पर अगर हम दृष्टि निपात करेंगे तो भगवान के वो दिव्य शरीर को देख पाएंगे। इसलिए उनके शरीर को अमूहा देवल कहा गया है। और भी अनेक बातें लिखा गया है जो मैंने वर्णन किया कि इस ब्रह्मांड का सर्वशक्ति वहां पर आकर एकजुट हुए होंगे। इसलिए कहा गया है उन्हें कि ब्रह्मांड भांड अटेता शरीर। इस ब्रह्मांड का एक भांड, एक मटकी की तरह होगा उनका शरीर। मटकी के अंदर जैसे हम पानी भर के रखते हैं, जैसे कलश के अंदर हम पानी रखते हैं, उसी तरह उनका शरीर के अंदर इस ब्रह्मांड पर जितने भी शक्ति हैं सब आकर रहे होंगे। उनका शरीर ही ब्रह्मांड होगा और ये ब्रह्मांड स्वरूपधारी नरक के अंदर आकर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान, स्वयं निराकार भगवान आकर रहेंगे। और वो खुद आने के बाद वो नर शरीर जितने भी शक्ति पाए होंगे, एकत्रित करे होंगे, सब कुछ उन्हीं के चरण में रख के उनके पास एक दास की तरह रहेंगे। आजकल एक एक कला शक्ति को पाकर मनुष्य अपने आप को भगवान कहता है। क्या कुछ पा लिए? अपने आप को कल्कि कहते हैं। कमेंट पर, मेरे चैनल के कमेंट पर चले जाओगे तो बहुत सारे कल्कि मिलेंगे जो कि लज्जाहीन होकर अपने आप को कल्कि कहते हैं। मेरे चिंतन से उनका सच्चिंता ही लोप पा गया है शायद। नारी भी अपने आप को कहते हैं कि मैं कल्कि हूँ। बहुत चमत्कार बात है ये। नारी, क्या शक्ति पा लिए आप कहते हो कि मैं कल्कि हूँ। आपके पास अष्टांग नहीं है। एक नारी के शरीर पर अष्टांग नहीं है, फिर भी वो कल्कि को धारण कर सकता है, यही बोलता है। अद्भुत है। अष्टांग केवल पुरुष शरीर पर होता है। तो चलिए, जो अपने आप को बोलते हैं उन्हें उनकी कल्कि, उन्हें मुबारक। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो आप सभी को उड़ीसा के भविष्यत मालिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है सुनाने आए थे, मगर हम नहीं जानते थे कि भारत पर इतने कल्कि होंगे। हमने सोचे थे कि भारत एक ज्ञान भूमि है और ये दिव्य कल्कि अवतार को लेकर, ये दिव्य ज्ञान को लेकर भारतवासी अज्ञ होंगे। हमारे उड़ीसा के भविष्यत मालिका पर जो ज्ञान वर्णन है, इस पर सब अज्ञ हैं, कोई भी इसके बारे में नहीं बता रहा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके बारे में बताना। मगर ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर इतने कल्कि मिलेंगे। तो चलिए, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एक नर शरीर ही ब्रह्मांडमय होंगे और उन्हीं के शरीर पर ही दिव्य शक्तियों का भंडार सृष्टि होगा। स्वयं निराकार भगवान आकर वहां पर पहुंचेंगे और उनके भंडार, ये शक्तियों का भंडार को वो खुद ही आवरण करके रहेंगे, खुद ही आवरण करे होंगे। इसलिए कहा गया है वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 15 पर, भंडार आबोरी प्रभु रहिबे एठारे, अपने शक्ति
के भंडार को वो आवरण करके खुद रहे होंगे। भंडारिया हुई से गुप्त भावरे, भंडारिया होकर खुद रहे होंगे। भंडारिया जैसे भंडारी आपको शौच कर देता है, आपको दाढ़ी वगैरह मारकर आपको शौच कर देता है, उसी तरह वो भंडारिया होकर रहे होंगे। उनके पास भंडारी का गुण होगा। भंडारी का अर्थ खुद जाकर किसी का दाढ़ी वगैरह मारते, ऐसा काम वो नहीं करते होंगे। भंडारी का मतलब ये पृथ्वी जल प्रलय पर आगामी दिन पर लुप्त हो जाएगा, जीव सत्ता यहाँ पर लुप्त हो जाएगा। इसलिए कल्कि आएंगे और जितने भी शक्ति इस पृथ्वी पर छोड़े थे, जितने भी अपना दिव्य महक छोड़े थे, वो सबको लेने आएंगे। भंडारी की तरह सब काट कर ले जाएंगे अपने पास। जहां भी वो जाएंगे, एक मनुष्य के अंदर रहे दिव्य शक्ति को भी वो ले जाएंगे। अगर आप सूजन हो, भक्ति भावपन्न हो, गर्व अहंकार से दूर हो, एक दास की तरह आपकी विचार हो, तब भी आपके पास जो दैव गुण है, आत्म गुण है, वो रहेगा। अगर आप अपने आप को प्रभु मानते हो, गर्व अहंकारी हो, अपने आप को एक उच्च कुटीर साधु मानते हो, प्रभु के पास शरणागति जाने की इच्छा आपके अंतर पर नहीं है, तो जब कल्कि आएंगे, आपके पास रहे दिव्य आत्मा का गुण, आपका साधना के द्वारा अर्जित सिद्धि, सब कुछ अपने आप ही आपको छोड़कर चला जाएगा कल्कि के पास। इसलिए महाभयंकर स्वरूप होकर आएंगे कल्कि। जैसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का आत्म ज्योति को हरण कर लिया था, उसी तरह आप सभियों के आत्म कला को हरण करके भी ले जा सकते हैं कल्कि। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क रहे और अपने आप को भगवान न कहकर खुद ही एक भक्त दास बनने की कोशिश करें, तब भी जाके आप सब सुरक्षित रह पाएंगे। कुछ लोग गाली करते हैं भगवान को, भगवान के साथ हमारा संपर्क ऐसा है कहते हैं, ऐसे ही भगवान हमें खुश रखते हैं, चलता है हमारा, ऐसा भी कहते हैं लोग। मगर आपको अगर कोई गाली करेगा तो आप कितने दिन तक आप उन्हें सह्य करोगे? कुछ दिन, एक बार, 10 बार, 100 बार, मगर उसके बाद एक ना एक दिन तो आपका मूड ऑफ होगा ही। और जिस दिन वो मूड ऑफ हो गए तो उसके बाद आप खुद ही विचार करें आपका क्या होगा। भगवान इस बार गुरु स्वरूप होकर आ रहे हैं, अमृत कलश को खुद ही रखेंगे और जो भक्त दास केवल भक्ति पर रहे होंगे उन्हीं को ही देंगे। अगर हम भक्ति पर भी उन्हें कुशब्द प्रयोग करें कि हमारा प्रेम जताते हैं, कुशब्द व्यवहार करके उन्हें, तो गुरु अपराध हमें लगेगा, क्योंकि गुरु के विरुद्ध ना प्रेम पर ना भक्ति पर कहीं पर भी कुशब्द व्यवहार नहीं किया जाता। इसलिए जो भक्ति पर भगवान को गाली करते हैं वो भी सावधान होना नितांत आवश्यक है। ऐसे भयंकर अवतार होकर आएंगे कल्कि भगवान, क्योंकि गुरु स्वरूप के पास केवल हस्त जोड़कर नीरव होकर उनका आज्ञा पालन करना ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है सभी मनुष्यों का। महापुरुष अच्युतानंद दास जी के इस पुस्तक पर और क्या भविष्यवाणी किया गया है कल्कि अवतार को लेकर, मैं नेक्स्ट वीडियो पर
आपको बताऊंगा। मैं मेरे चैनल पर केवल कल्कि भगवान के ऊपर सुनाता हूँ और कहीं पर क्या होगा कलियुग की लक्षण के बारे में ये कम सुनाता हूँ। जिन लोगों की डिमांड है कि आप बताएं, तो ये तो अन्य चैनल भी बता रहे हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उस पर फोकस करने की मेरी इच्छा बहुत ही कम है। मगर आप अगर चाहेंगे कैसे अपने आप को परिवर्तन करेंगे, भक्ति युक्त कैसे करेंगे, भक्ति पथ पर कैसे जा पाएंगे, इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो आप अगर उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर ही उसके बारे में वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।